जय हिंद फ्रेंड्स, हाजिर हूँ एक मजेदार सेशन के साथ। आज के सेशन में इंडेफिनिट टेंस सीखते हैं। टेंस जो कि तीन प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। और इनके प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर के चार चार प्रकार होते हैं: इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो आज की इस वीडियो में इंडेफिनिट सीखेंगे। वो प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा, पास्ट इंडेफिनिट होगा और फ्यूचर इंडेफिनिट होगा। तो आइए पहले देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो इधर लिख देते हैं इंडेफिनिट, राइट। इंडेफिनिट तो इसको प्रेजेंट में देखेंगे, पास्ट में देखेंगे और फ्यूचर में देखेंगे। तो पहले देखते हैं प्रेजेंट। प्रेजेंट इंडेफिनिट, राइट, प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब इस टेंस की पहचान कैसे करें कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है? देखो, जिस वाक्य के अंत में ता है, बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूं, जिसको बिल्कुल मतलब जिन लोगों को बिल्कुल भी टेंस नहीं आते हैं वो भी सीख सकते हैं इस वीडियो को देखकर। ता है, जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं। अब भैया ये समझें कैसे कि ता ती ते मतलब ये होता क्या है? तो जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है आए उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट कहते हैं, राइट। प्रेजेंट इंडेफिनिट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं, टेंस कहते हैं। जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। वह जाता है, वह दौड़ता है, वे जाते हैं, वे दौड़ते हैं, हम लोग खाते हैं, हम लोग ऑफिस जाते हैं, वह स्कूल जाता है। ये ऐसे हैबिट बताई जा रही है। तो उस तरीके से वाक्य के अंत में ता होगा, तो उसको आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की कैटेगरी में रखना है और समझना है और उसी रूल को फॉलो करके सीखना है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का रूल स्ट्रक्चर क्या होगा? स्ट्रक्चर इसका क्या होगा? अब आपको ये समझना है कि प्रेजेंट है तो इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट, कर्ता, सब्जेक्ट प्लस क्रिया मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म V1, फिर एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। अब दोस्तों इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि सब्जेक्ट प्लस V5 प्लस ऑब्जेक्ट। तो जिसमें एस, किसी क्रिया में एस या एस लगा देते हैं उसको वर्ब की फिफ्थ फॉर्म भी बोलते हैं। तो ऐसा भी लिखा हो तो कंफ्यूज नहीं होना है, सब्जेक्ट प्लस V5 प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसमें एस या एस लगाएंगे। जैसे अब एस किस में लगना है, ये मतलब किस में एस या एस लगना है, किस में एस या एस नहीं लगना है। तो दे, आई, वी, यू, दे हो गया। और ये इनके प्लूरल हैं जो बहुवचन है, इसमें एस या एस को नहीं लगाना है, एस या एस नहीं लगाएंगे जी, बिल्कुल ठीक है, एस या एस इसमें नहीं लगेगा। अब किसमें एस या एस लगेगा? ही हुआ, सी हुआ, इट हुआ, या किसी का नाम हुआ, या किसी पर्सन का नेम। ओके, ही, सी, इट या नेम, इसमें एस या एस लगाएंगे, एस या एस लगाते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया? उदाहरण के तौर पर समझाता हूं। वे जाते हैं, वाक्य के अंत में क्या होगा? ता है। तो वे जाते हैं, वे जाते हैं, तो वे का क्या होगा? दे। अब इसमें एस या एस नहीं लगाते हैं तो गो मीन्स क्या होगा? जाना, तो गो लिख देंगे, दे गो, वे जाते हैं। अब ऐसा वह जाता है, वह जाता है, वह जाती है, राम जाता है, राधा जाती है, इस तरीके से। ओके, तो वह जाता है, तो वह के लिए मतलब मेल जेंडर के लिए ही का प्रयोग करते हैं वह, और फीमेल जेंडर के लिए सी का प्रयोग करते हैं।
तो ही, अब गो लिख दिया, इसमें एस या एस लगाएंगे, तो एस या एस लगाएंगे जी, बिल्कुल लगाएंगे। जिसमें ओ एस एच डबल एस सी एच वो लास्ट में आए तो उसमें ई एस लगाते हैं, तो एस ई एस लगा दिया, तो हो गया ही गोज, वह जाता है। हम पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं, बिल्कुल हम पढ़ते हैं, तो इसका हम का क्या होगा, वी स्टडी, वी स्टडी हम पढ़ते हैं, और वी के साथ एस या एस नहीं लगाना है, तो वी स्टडी। अब वह पढ़ता है नहीं, राधा पढ़ती है, किसी पर्सन का नाम है, ये किसी लड़की का नाम है, राधा पढ़ती है, राइट, पढ़ती है, तो राधा स्टडीज, स्टडीज। दोस्तों आई हटाते हैं, आई ई एस लगा देते हैं, ओके, मतलब वाई हटाते हैं, आई ई एस लगा देते हैं, ये वाई है, ई एस लगाएंगे तो आई हटा, वाई हटा के आई ई एस लगा देते हैं, तो ये हो गया। अब ये तो था कौन सा, अफर्मेटिव, ये क्या था, अफर्मेटिव। आपको चार देखने हैं इसमें, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव। इधर नेगेटिव समझा देते हैं। नेगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होगा, नेगेटिव का स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस डू या डज, एक वचनकर्ता के साथ डज और बहुवचनकर्ता के साथ डू, फिर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, राइट। कर्ता डू या डज, नॉट प्लस क्रिया का पहला रूप प्लस कर्म। अब इसका क्या होगा, ये लिखा जैसे उसमें समझाया कि वह स्कूल जाता है, वे स्कूल जाते हैं, तो इसका क्या होगा कि वह स्कूल नहीं जाता है, राइट, वह स्कूल नहीं जाता है। ही डज नॉट गो टू स्कूल, ही कैसे समझा कि डज नॉट लगाना है इधर, ऐसे समझा कि वह है जो जाता है, मतलब लड़का है, क्लियर हो गया, तो ही का प्रयोग करेंगे, वह के लिए ही, तो ये क्या कहलाते हैं, एक वचन, एक वचन, ये बहुवचन, तो बहुवचन आए तो डू नॉट का प्रयोग करना है, एक वचन आए तो डज नॉट का प्रयोग करना है। ही आया इसलिए डज नॉट का प्रयोग कर दिया, ही डज नॉट। क्रिया आएगी, क्रिया का पहला रूप स्कूल है, जाना है, क्रिया स्कूल, स्कूल जाता है, जा रहा है स्कूल, तो गो किधर जा रहा है, टू स्कूल, ही गो टू, ही डज नॉट गो टू स्कूल, वह स्कूल नहीं जाता है। अब इसको बहुवचन में रखेंगे, मैं नहीं पढ़ता हूं, मैं नहीं पढ़ता हूं, तो इसको कैसे बनाएंगे, मैं नहीं पढ़ता हूं तो आई डू नॉट, बिल्कुल एग्जैक्टली, डू नॉट इसलिए आएगा क्योंकि ये बहुवचन में आ रहा है, क्योंकि आई फर्स्ट पर्सन होता है, फर्स्ट पर्सन के साथ डू नॉट का ही प्रयोग करते हैं, तो आई डू नॉट गो टू, सॉरी कहाँ क्या है, पढ़ना है, तो पढ़ना का स्टडी, आई डू नॉट स्टडी, तो आई डू नॉट स्टडी, मैं नहीं पढ़ता हूँ, मैं अध्ययन नहीं करता हूँ, ओके, तो ये ऐसा इस तरीके से। अब इसको इंटेरोगेटिव देखते हैं, इंटेरोगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होगा, इसको मिटाते हैं पहले। इंटेरोगेटिव का स्ट्रक्चर होगा, इंटेरोगेटिव का स्ट्रक्चर डू या डज, इसको सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लाना है, राइट, डू या डज एक वचन के साथ, डज बहुवचन के साथ डू, प्लस अब इसके बाद सब्जेक्ट जाएगा, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो मार्क ऑफ इंट्रोगेशन लगाना नहीं भूलना है, राइट, तो डू या डज सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मतलब डू या डज करता प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कारण फिर मार्क ऑफ इंट्रोगेशन मतलब प्रश्नवाचक चिन्ह। अब इसका एक टेंस देखते हैं, क्या वह स्कूल जाता है, क्या वह स्कूल जाता है, तो डज,
डज क्यों आया? क्योंकि वह है एक वचन में आ रहा है, इसलिए एक वचन में डज का प्रयोग करेंगे। डज ही, अब जाता है, जाती होता तो सी आता, ठीक है, तो डज ही गो टू स्कूल, डज ही गो टू स्कूल। इधर वो मार्क ऑफ इंट्रोगेशन लगाना है, इसको मार्क ऑफ इंट्रोगेशन का आपको नहीं बोलना है। डज ही गो टू स्कूल, क्या तुम पढ़ते हो? किसी से आप पूछ रहे हैं क्या तुम पढ़ते हो, क्या तुम पढ़ते हो? तो डू यू के साथ, मतलब यू सेकंड पर्सन है, उसके साथ बहुवचन मतलब उसमें आ रहा है तो डू का प्रयोग करेंगे। तो डू यू स्टडी, डू यू स्टडी, क्या तुम पढ़ते हो? तो ये अपना इंटेरोगेटिव हो गया। अब इसको डबल इंट्रोगेटिव बना दें, बिल्कुल कठिन नहीं होगा, कठिन तो होगा ही नहीं, देखना बिल्कुल कैसा करेंगे। इसको बिल्कुल इजी कर दें, मिटाए नहीं, इसको लिख दें डबल इंट्रोगेटिव। जो ऐसा वाक्य जिस वाक्य के बीच में, वाक्य के बीच में, वाक्य के बीच में कब कहां कैसे लिखा होगा, कब कहां कैसे लिखा होना चाहिए भाई साहब, तभी ये डबल इंट्रोगेटिव की सेंटेंस की कैटेगरी में आएगा। वाक्य के बीच में कब कहां कैसे कौन, ये शब्द लिखे होंगे, डब्ल्यूएच फैमिली वाले वर्ड्स लिखे होंगे, तो वो डबल इंट्रोगेटिव हो जाएगा। तो इसमें क्या करना है, कुछ नहीं, सिर्फ डब्ल्यूएच वर्ड ही लिख देना है आगे, डब्ल्यूएच वर्ड प्लस डू या डज प्लस सॉरी, डब्ल्यूएच वर्ड प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वो की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये हो गया। अब इसको थोड़ा बदलाव कर दें, वह स्कूल कब जाता है, बीच में आ रहा है ना कब कहां कैसे, कब जाता है, वह स्कूल कब जाता है, तो इसका इसमें क्या होगा, सिर्फ पहले व्हेन आ जाएगा, व्हेन डज, कोई बदलाव हुआ, डब्ल्यूएच वर्ड पहले ऐड हो गया, फिर डू या डज आया, तो फिर कुछ ही नहीं किया, इसको स्मॉल लेटर ही तो बनाया, उसके पहले व्हेन ही तो लगाया, व्हेन डज ही गो टू स्कूल, वह स्कूल कब जाता है। अब इसका थोड़ा बदलाव करते हैं कि तुम क्यों पढ़ते हो, तुम क्यों पढ़ते हो, तुम क्यों पढ़ते हो, राइट, पढ़ते की जगह क्यों लिखना है, और क्यों की जगह इधर पढ़ते लिख देते हैं, ओके। पहले क्या था, पहले था क्या तुम पढ़ते हो, तो इसको क्या को हटा दिया, तुम क्यों पढ़ते हो, ठीक है। तो अब थोड़ा सा तो बदलाव हुआ, तो डब्ल्यूएच वर्ड पहले आ जाएगा, मतलब बीच में कब कहां कैसे उसका मीनिंग पहले रख देना है। तो क्यों का क्या होगा मीनिंग, वाई, अब ज्यों का ही त्यों तो लिख दिया पूरा, वाई डू यू स्टडी, तुम क्यों पढ़ते हो। मिटाया इसलिए नहीं है, कंफ्यूज नहीं होंगे, वाक्य के बीच में कब कहां कैसे, वाक्य के बीच में कब कहां कैसे आ जाएगा, तो वो डबल इंट्रोगेटिव की कैटेगरी में आ जाएगा। और नेगेटिव आप समझते हैं कि जिस वाक्य में नहीं शब्द लिखा हो, नहीं शब्द लिखा हो, नेगेटिव की कैटेगरी में आता है। इंटेरोगेटिव आप समझ सकते हैं कि इस तरीके से इंटेरोगेटिव सेंटेंस वो होते हैं कि जिस वाक्य का हम हाँ या ना में जवाब दे सकें। सिर्फ इंटेरोगेटिव सेंटेंस ही ऐसे होते हैं कि उन वाक्य का जवाब हम हाँ या ना में दे सकते हैं, उसको इंटेरोगेटिव सेंटेंस की कैटेगरी में रखा जाता है। तो आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, जहां इंटेरोगेटिव आए तो वहां पर हाँ या ना में जवाब, डबल इंट्रोगेटिव आए तो बीच में कब कहां कैसे लिखा होगा। तो अब प्रेजेंट इंडेफिनिट फाइनल हुआ, अब देखते हैं पास्ट इंडेफिनिट, इसको मिटाते हैं फटाफट से। अब लिखते हैं पास्ट इंडेफिनिट, राइट। अब देखते हैं पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट को कैसे पहचाने, कि वह वाक्य जिसमें क्रिया पास्ट में घटित हुई हो, जो क्रिया है कोई काम है पास्ट में हुआ हो, ओके, जिसमें क्रिया भूतकाल में, राइट, भूतकाल लिख देते हैं, भूतकाल में घटना घटित हुई हो, राइट, तो जिसमें घटना भूतकाल में घटित हुई हो, ऐसा लिख देते हैं, ओके।
घटना भूतकाल में घटित हुई हो, मतलब भूतकाल में घटी हो वो घटना, ओके, तो उसको पास्ट इंडेफिनिट के मतलब पास्ट इंडेफिनिट की कैटेगरी में रखा जाएगा, ओके। वैसा वाक्य वह वाक्य जिसमें घटना भूतकाल में घटित हुई हो, राइट। तो अब देखते हैं इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर बिल्कुल सरल है। अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसको समझेंगे कैसे? पास्ट में घटना क्या घटित हुई? जैसे मैं वहां कल गया था, मैं वहां कल गया था, तो जाने का काम कल हुआ था ना, और वो कल बीत चुका है। तो मैं वहां कल गया था, बिल्कुल जी, कल गया था, ठीक है। आई वेंट, गो मीन्स जाना, वेंट मीन्स गया, और गॉन मीन्स जा चुका है, चला गया है। तो इस तरीके से सेकेंड फॉर्म वेंट होती है गो की। तो आई वेंट देयर yesterday, आई वेंट देयर yesterday। समझ में आया? आई वेंट देयर yesterday, मैं कल वहां गया था। अब इसको अफर्मेटिव के बाद इसको नेगेटिव की कैटेगरी में कैसे रखें? नेगेटिव सेंटेंस के सिचुएशन बनती है तो कैसे बनती है? वह वाक्य जिस वाक्य में नहीं शब्द लिखा हो नेगेटिव सेंटेंस कहलाएगा। तो अब इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस डिड। अब भैया डिड लगा दिया तो अब वर्ब के फॉर्म भूल जाओ, कौन सा फॉर्म लगेंगे? केवल फर्स्ट फॉर्म, सब्जेक्ट प्लस डिड। अब इधर नॉट लगाना जरूरी है क्योंकि नेगेटिव है ना, तो डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसमें हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, राइट, क्योंकि डिड का प्रयोग कर दिया है जो डू का सेकंड फॉर्म है ना, तो सेकंड फॉर्म वो यूज हो गया है कि मतलब सेकंड फॉर्म आ गया है टेंस में, तो फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है, बिल्कुल कंफ्यूजन दूर करना है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं वहां नहीं गया था, मैं वहां नहीं गया था, या मैं कल वहां नहीं गया था, ऐसा कल जोड़ना चाहो तो जोड़ सकते हैं। मैं वहां नहीं गया था तो आई डिडंट, चूंकि डिडंट सेकेंड फॉर्म है डिड नॉट का, तो पूरा लिख देता हूं, आई डिड नॉट गो देयर, आई डिड नॉट गो देयर, मैं वहां नहीं गया था, राइट। अब इसका इंटेरोगेटिव देखते हैं। इंटेरोगेटिव वह वाक्य जिस वाक्य का सवाल हम हाँ या ना में दे सकें, जिस वाक्य का जवाब हम हाँ या ना में दे सकें, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस की कैटेगरी में आता है। तो इसका क्या होगा? डिड। इसमें डिड मीन्स हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आ जाएगी, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, फिर मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। अब क्या तुम गए थे? क्या तुम गए थे? पूछ रहे हैं क्या तुम गए थे? ये सवाल करने के बाद ही तो सभी जवाब बन रहे हैं इसमें। क्या तुम गए थे? डिड यू गो? डिड यू गो? अगर कहना हो कि क्या तुम वहां गए थे, तो उसका क्या होगा? डिड यू गो देयर? डिड यू गो देयर? क्या तुम वहां गए थे? ठीक है, तो क्या तुम वहां गए थे? अब डबल इंट्रोगेटिव बिल्कुल सरल होगा। पिछली बार मैं बता चुका हूं कि उसमें कंफ्यूजन आपको लाने ही नहीं है, उसमें कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। जिस वाक्य का जब जिस वाक्य के बीच में कब कहां कैसे लिखा होगा, डब्ल्यू इंट्रोगेटिव सेंटेंस की कैटेगरी में आएगा। WH वर्ड सीख लो, WH वर्ड पूरा ये स्ट्रक्चर रख दो। डिड, भैया डिड, सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। अब
तुम वहां क्यों गए थे? तुम वहां क्यों गए थे? रीजन बताना पड़ेगा। इसका जवाब हम हाँ या ना में नहीं दे सकते हैं, इसका कारण बताना पड़ेगा कि इसलिए गए थे। ओके, इसका जवाब हम हाँ या ना में दे सकते हैं कि क्या तुम गए थे, गए होगे तो बोलेंगे नहीं, और नहीं गए होगे तो मतलब गए होगे तो बोलेंगे हाँ गए थे, हाँ मैं गया था, और नहीं गए होगे तो बोलेंगे नहीं नहीं गया था। तो तुम वहां क्यों गए थे? व्हाट वाज द रीजन जो आप वहां गए थे, तुम वहां क्यों गए थे, राइट? तुम वहां क्यों गए थे? तो अब इसका क्या WH वर्ड है, WH वर्ड देखो इसमें क्या है, कब कहां कैसे कौन क्यों है। तो क्यों का पहले मीनिंग रख दो वाई, पूरा स्ट्रक्चर इसका रख दो डिड, हेल्पिंग वर्ब आएगा इसमें डिड, वाई डिड, अब सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है यू, वाई डिड यू, अब वर्ब है, वर्ब का वर्ब इसमें क्या है जाना, तो गो मीन्स जाना गए, तो गो वेंट गॉन, तो इसका सेकंड फॉर्म ना थर्ड फॉर्म, सिर्फ रखेंगे तो फर्स्ट फॉर्म। तो वाई डिड यू गो देयर, ऑब्जेक्ट क्या है इसमें देयर, वाई डिड यू गो देयर, आप वहां क्यों गए थे, वो आप वहां क्यों गए थे, मार्क ऑफ इंट्रोगेशन लगा देते हैं। तो ये हमारा हुआ पास्ट इंडेफिनिट। अब देखते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट, इसको मिटाते हैं फटाफट से। अब लिखते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट। अब इसका पहचान कैसे करेंगे? कोई घटना भविष्य में घटित होगी, राइट? कोई घटना भविष्य में घटित होगी, कोई काम भविष्य में होगा, भविष्य में कोई काम भविष्य में होगा सॉरी, कोई काम भविष्य में होगा, इसलिए उसको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की कैटेगरी में रखा जाएगा। इसका अफर्मेटिव देखते हैं। अफर्मेटिव में क्या होगा भैया? इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा? सब्जेक्ट प्लस विल प्लस, अब देखो इधर आपको समझना है कि विल यूज करें कि सेल यूज करें। तो किताबी ज्ञान कहता है, किताब में लिखा होता है, ग्रामर कहती है कि आई और वी के साथ सेल का प्रयोग करेंगे, और बाकी सभी ऑब्जेक्ट के साथ बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ विल का प्रयोग करेंगे। तो आपको सब जगह यूज कर देना है विल, सब जगह आप यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप समझने के लिए ध्यान में रखें कि एग्जाम में यदि पूछ लिया जाता है कि सेल का प्रयोग कौन कौन से सब्जेक्ट के साथ किया जाता है, ऑप्शन में दिया हो कि आई वी दे यू ऐसा ऑब्जेक्ट दिए हों, तो फिर आपको ऑप्शन दिए हों तो फिर उसको आपको टिक कर देना है कि आई और वी के साथ प्रयोग करना है। लेकिन अब नेटिव स्पीकर्स भी सब इसमें यूज करने लगे विल, तो आपको विल का भी प्रयोग कर देना है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, राइट? तो मैं कल जाऊंगा, मैं उसे बुलाऊंगा, मैं उसे बुलाऊंगा, राइट? अब ये बुलाऊंगा इन द सेंस, किस सेंस में जा रहा है ये बुलाना? आमंत्रित करने में कि कॉल करने में या ऐसे बुलाने में? तो ये समझना पड़ेगा। यदि ये आमंत्रित करने में है तो उसको आई विल इनवाइट आ जाएगा, आई विल इनवाइट हिम। और यदि लड़की के लिए कह रहे हैं तो हर, क्योंकि इधर जेंडर क्लियर नहीं होता ना किसके लिए कह रहे हैं। तो आई विल इनवाइट हिम, आई विल इनवाइट हर, इतना हुआ। नेगेटिव देखते हैं, नेगेटिव में क्या होगा? नेगेटिव वे टेंस, जिसके वाक्य के बीच में जिस वाक्य में नहीं शब्द लिखा होता है उसको नेगेटिव की कैटेगरी में रखा जाता है। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस विल नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है? और विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म बता दें आपको, तो विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है? विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म वॉन्ट, विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म वॉन्ट। तो इसका क्या होगा? इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं कि एग्जाम्पल है इसका, मैं उसे नहीं बुलाऊंगा, मैं तुम्हें नहीं बुलाऊंगा, उसको तो बुलाऊंगा, मैं तुम्हें नहीं बुलाऊंगा। मैं
आपको नहीं बुलाऊंगा, मैं तुम्हें नहीं बुलाऊंगा भाई साहब। उसको तो मैं बुलाऊंगा लेकिन आपको नहीं बुलाऊंगा। ओके, मैं उसे नहीं बुलाऊंगा, मैं तुम्हें नहीं बुलाऊंगा। तो आई विल नॉट, आई वोंट भी लिख सकते हैं। ओके, आई विल नॉट इनवाइट यू, इनवाइट यू, मैं आपको नहीं बुलाऊंगा। ठीक है, अब देखते हैं इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव क्या कहता है? ऐसे वाक्य जिनका जवाब हम हाँ या ना में दे सकें। ओके, तो क्या तुम मुझे बुलाओगे? क्या तुम मुझे बुलाओगे? क्या तुम मुझे बुलाओगे? पूछ रहे हैं भैया, क्या तुम मुझे आमंत्रित करोगे, तुम मुझे बुलाओगे? इसका स्ट्रक्चर इधर देख देते, कोई दिक्कत नहीं है, स्ट्रक्चर समझाना भूल गया मैं। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, विल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और उसके बाद मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। अब इसका ट्रांसलेशन क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले है तो विल लगा देंगे हेल्पिंग वर्ब। अब सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट क्या है इसमें? तुम, तो विल यू। अब वर्ब, वर्ब इसमें क्या है? बुलाना, तो इनवाइट, बुलाना वही सेंस आमंत्रित करना। ओके, ऑब्जेक्ट मुझे, मी, विल यू इनवाइट मी, क्या तुम मुझे बुलाओगे? विल यू इनवाइट मी, विल यू इनवाइट मी। अब इसको डबल इंट्रोगेटिव में रखते हैं। अब डबल इंट्रोगेटिव का क्या फंडा है? बिल्कुल सरल है, आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से इसको समझना है। क्या होगा इसका? WH वर्ड, WH वर्ड, राइट, WH वर्ड हो गया। फिर पूरा स्ट्रक्चर ये रख दो, विल, विल प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, फिर मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। ठीक है, तुम मुझे क्यों नहीं बुलाओगे? तुम मुझे, मतलब डबल इंट्रोगेटिव ऐसे सेंटेंस जिसके बीच में कब, कहाँ, कैसे, क्यों, ये शब्द आते हैं, व्हाई, व्हेन, वेयर, व्हाट, तो वहां पर डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर को फॉलो किया जाता है। तो तुम मुझे क्यों नहीं बुलाओगे, मतलब तुम मुझे, हाँ नेगेटिव में रखना हो तो उसको नहीं में भी रख सकते हैं, लेकिन इसको पॉजिटिव में रखना है। मैं तुम्हें क्यों बुलाऊंगा, हाँ, मैं आपको क्यों बुलाऊंगा, इसको रिलेटेड हो रहा है ना, इसलिए मैं आपको क्यों बुलाऊंगा। भैया तुमको क्यों बुलाएंगे, तुम किसी काम के ही नहीं हो, मैं आपको क्यों बुलाऊंगा। ठीक है, तो क्यों, सबसे पहले क्यों रखेंगे। ओके, वाई। अब हेल्पिंग वर्ब विल, वाई, विल। अब सब्जेक्ट क्या है इसमें? मैं आपको क्यों, आपको तो क्या है इसमें? ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट है मैं आपको, वाई विल आई इनवाइट, वाई विल आई इनवाइट, अभी ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट यू, वाई विल आई इनवाइट यू, मैं आपको क्यों बुलाऊंगा। अभी दोस्तों, आप यहां तक इस वीडियो को देख रहे हैं तो कुछ बोनस टिप्स आपको मिलना चाहिए। जैसे पास्ट में मैंने बताया नहीं, आज रात को इंग्लिश में क्या बोलते हैं दोस्तों? आज रात, कल रात, और इसको ऐसा समझें कि आज रात को बोलेंगे टू नाइट, और कल रात को यस्टरडे नाइट नहीं, लास्ट नाइट, राइट, लास्ट नाइट। आज को टुडे, और बीते कल को, आने वाले कल को, आने वाले, आने वाला कल, बीता कल, आने वाला कल,
ओके, आने वाला कल, बीता कल, इसको क्या बोलेंगे? तो आज को तो टुडे, बीते कल को येस्टरडे, वो अभी तो बता चुका हूँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, जो क्योंकि इन द सेंस नहीं समझाया था ना कि मैं वहाँ गया था, लेकिन वो बीत गया था ना कल। आने वाले कल को टुमारो, आने वाले कल को टुमारो। तो दोस्तों ये था इंडेफिनिट वाला वीडियो। अब दोस्तों मैं आपकी राय लेना चाहूँगा, यदि आप इस चीज़ के लिए इच्छुक हैं, क्यूरियस हैं कि सर इंडेफिनिट हो गया, कॉन्टिन्यूस का बनाइए, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, पास्ट कॉन्टिन्यूस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूस पर भी वीडियो बनाइए, तो आप कमेंट्स में लिख दीजिएगा कि मतलब यस। और नेक्स्ट वीडियो मतलब टॉपिक ही रख दूंगा मैं कि नेक्स्ट वीडियो चाहिए या नहीं। नेक्स्ट वीडियो किस पर होनी चाहिए? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, पास्ट कॉन्टिन्यूस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। इसको आप कमेंट्स में बताओ लिख के, यस नो, जरूरत हो यस, जरूरत ना हो नो। ओके, तो ये था आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज मेक श्योर दैट यू हैव सब्सक्राइब टू द चैनल and hit the bell icon so that you can easily get notification when we will upload a video on our channel. So that's all for today. Jai Hind.